Constitution Zindabad. Constitution Zindabad. Constitution Zindabad. Constitution Zindabad. Down, down, Assam police. 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 Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad. Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad. BUJ Zindabad. जर्नलिज्म जर्नलिज्म अपराध नहीं है। जर्नलिस्टों का काम है सवाल पूछना सरकारों से और आम आदमी को इन्फॉर्मेशन देना, आम औरत को भी बताना कि सच्चाई क्या है, इस देश में क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम उस पर लिखें, हम कुछ सवाल करें, तो क्या इसका मतलब है कि हम देशद्रोही हो गए? हम पत्रकार हैं, देशद्रोही नहीं हैं। तो इस तरह के मुकदमे लगाना सिर्फ तंग करने का इरादा है और कुछ नहीं उसमें, क्योंकि हमें मालूम है पहले भी सेडिशन के कई केस कई पत्रकारों पर हो चुके हैं सालों पहले, कुछ सालों से। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नहीं, ये सेडिशन का तो कानून है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। पर अब नया कानून बना दिया सरकार ने, ये BNS का, उसमें भी उसी तरह की वो है सेडिशन। तो अब तो हमारी मांग है कोर्ट से, ये सेडिशन का क्लॉज जो है इसको रद्द करो, इसको ख़त्म करो। आज जो यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे इसलिए, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन पर लगातार क्रैकडाउन हो रहा है। हमने न्यूज़ लॉन्ड्री से लेके वायर से लेके न्यूज़ क्लिक तक की रेड देखी, जिसमें सैकड़ों जर्नलिस्टों को न सिर्फ रेड किया गया, उनके काम करने के अधिकार को छीना गया, उनके लैपटॉप और फ़ोन तक सीज कर लिए गए और आज तक वापस नहीं दिए गए। इसी कड़ी में अब सिद्धार्थ, अभिसार या करण जैसे सीनियर जर्नलिस्टों को, जिन्होंने पूरे जीवन सिर्फ आज़ाद पत्रकारिता को सिर्फ न बढ़ाया बल्कि देश में वो ज़रूरी सवाल हमेशा उठाते रहे जिस पर लोग बोलना चाहते थे, आज जिस तरीके से इस पर हमला किया जा रहा है, इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी था। क्योंकि हम सब जानते हैं पत्रकारों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है, और आज के समय में और ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है और जिस तरह से पुलिस का थ्रेट है। हम असम भवन पे प्रोटेस्ट कर मेमोरेंडम देने चाहते थे, जो परमिशन देने के बाद आखिरी टाइम पे कैंसिल किया गया। उसके बाद बहुत शॉर्ट नोटिस और ख़राब मौसम में हम लोग जुटे हैं। ये सिर्फ एक सांकेतिक ज़रूर हो सकता है जब संख्या कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में और पूरे समाज में इसका मैसेज जा रहा है। जिस तरीके से लगातार स्वतंत्र आवाज़ों को ये सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ अगर सरकार को एक संदेश है यहाँ से, सरकार अगर नहीं चेतेगी तो आने वाले में ये जो यूनिटी है जर्नलिस्टों की और मजबूत होगी और सरकारों के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और सड़कों से लेकर हर जगह जहाँ जहाँ मौका होगा वहाँ तक लड़ा जाएगा। Assam police down, down. Assam police down, down. Assam police down, down. Down, 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 down. Assam police down, down. Down, 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 down. Time and again we are seeing that quietly various channels, some videos on YouTube are removed. That happens, then we protest, other people protest, then YouTube is spoken to and so on and so forth, and ultimately some of it gets back. But we know there is pressure always from the government to withdraw critical journalism of any kind. And that is anti-democratic. We stand for democracy. We want to uphold the rights of the press to speak freely. We want to uphold the rights of all citizens to speak freely. And we want this sedition clause killed by the Supreme Court because it's a very unfair clause. It is misused all the time, and it's misused for things like Facebook posts, it's misused for Twitter tweets, it's misused in many ways. That is one of our major demands today. This action against the journalists in Assam is a test dose. We have to see this as a test dose because this action reminds us the 2021 incident against Siddiq Kapan, the former KWJ Delhi secretary. He was arrested by UP police on the way to Hathras. He was on his duty and he was in jail and released only in 2023. He is under bail now. So the significance of the protest is that this action by the Assam police is a test dose. So we have to be vigilant, and that's the significance of this protest. Friends, we are small in number here, but the significance of today's gathering is immense. So let us not be put off by the smallness of our group. We are standing for a very important cause on which hinges democracy in India.
চৰকাৰ যদি ষ্টেট চৰকাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক চৰকাৰ বনে কেনেকৈ চৰকাৰ বনে মানুহৰ ভোটত তাৰ মানে ডেমক্ৰেটিকেলি ইলেক্ট কৰা মানুহৰ কথা কোৱা এখন চৰকাৰ এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিলে মানুহে জাৰ্ণালিজম বিচাৰে নে নিবিচাৰে মানুহে সাংবাদিকতা বিচাৰে নে নিবিচাৰে যদি মানুহে সাংবাদিকতা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ পক্ষেহে মাত মাতোঁ আমিতো ফ'ৰ্থ ষ্টেট চৰকাৰ আমি ডেমক্ৰেচিৰ এটা 4 নম্বৰ স্তম্ভ তাৰ মানে আমি মানুহৰ কথা চৰকাৰখন যিখন চৰকাৰে থাকক যি পাৰ্টিয়ে থাকক আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ আৰু প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আমি নিৰ্ভীকভাৱে প্ৰশ্ন কৰোঁ আৰু নিৰ্ভীকভাৱে প্ৰশ্ন কৰাৰ যিমানটো সাহস আমি মানুহৰ পালোঁ আজি মোৰ প্ৰশ্নটো মানুহলৈ আছে অসমৰ মানুহলৈ আছে যে আপোনালোকে সাংবাদিকতা বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৱায়াৰ হওক বা অবিচাৰ শৰ্মা হওক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ জেগাটো কিন্তু ডেমক্ৰেচিত বা এটাত সদায় আছে যদি আপোনালোকে নাই বিচৰা তেতিয়াহ'লে নাথাকিব আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শেহতীয়াকৈ যিটো ৰায়দান দিলে আটাইকেইগৰাকী জাৰ্ণালিষ্টৰ এই বিষয়টোত আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো চলি আছে ৰায়দান ভালকৈ আমাক দিছে প্ৰটেকশ্যন দিছে কিন্তু কৈছে যে যদি কিবা প্ৰ'ব হৈছে সেইখিনি মানে জইন কৰিবলৈ কৈছে আৰু সেইটো প্ৰতি নাগৰিকৰে দায়িত্ব যদি পুলিচে কিবা ৰুজু কৰিছে কিবা কেছ তাক যদি ভালকৈ আমাক প্ৰশ্ন কৰা যায় মই আই এম 100% চিয়'ৰ যে মোৰ সতীৰ্থ যিমানখিনি আছে কৰণ থাপৰে হওক সিদ্ধাৰ্থ বৰদেৰাজনে হওক তেওঁলোকক কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে গৈ পেলাই কোঅপাৰেট কৰিবলৈ আৰু সেই কামটো কৰিব কিন্তু যদি কিবা চিনিষ্টাৰ হিচাপত নি পেলাই জেলত সোমাই আজিকালি কি হৈছে প্ৰচেছ ইজ দ্য পানিছমেণ্ট তাৰ মানে আপোনালোকে কোৰ্টলৈ অহাৰ আগতে দৌৰাই ফুৰাব যাতে অকণমান দিগদাৰীটো দিব পাৰে জাৰ্ণালিষ্টক যদি দিগদাৰীটো দিয়ে মানুহৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰক কোনে সুধিব